तो EFT की तरफ से अपडेट आया है कि टेक्नो इन्फिनिक्स आईटेल अब बिना डेटा लॉस, मतलब डेटा आपका डिलीट ना हो और पासवर्ड अनलॉक हो जाए, इस तरीके का अपडेट दिया है। चेमेरा ने भी अपडेट दिया है। सबसे बेस्ट जो अभी हाल अपडेट है वो EFT की तरफ से है। कई बार क्या होता है कि कस्टमर जो है, उनके बच्चे कई बार पैटर्न डाल देते हैं, कस्टमर खुद नाइट में पैटर्न चेंज किया, सुबह भूल जाते हैं, उनका डेटा जो है इम्पोर्टेंट है। और अगर उनके पास टेक्नो, आईटेल और इन्फिनिक्स का इस टाइम मतलब अभी तक का जो है दिसंबर तक का अपडेट का मोबाइल है, तो आप उनका जो है बिना डेटा गवाए उनका पासवर्ड अनलॉक कर सकते हैं, वो भी EFT डोंगल से, EFT प्रो से। और जल्दी से अपडेट देख लेते हैं। और अपडेट जो है आज ही आया है, ये GSM फोरम पे आज अपडेट हुआ। EFT प्रो डोंगल अपडेट 4.8.8 और चिमेरा का भी अपडेट आया है जो कि KG लॉक के ऊपर है, उसको भी हम देखेंगे। सबसे पहले EFT का अपडेट देखें तो ये रहा EFT का अपडेट, ये देखिए अपडेट में उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है टेक्नो इन्फिनिक्स आईटेल मीडियाटेक CPU, केवल मीडियाटेक CPU, MTK रिमूव स्क्रीन लॉक विदाउट डेटा लॉस मेटा। अगर आपको मालूम हो तो जब वीवो की सिक्योरिटी अपडेट हुई थी तो जो वीवो Y90 है MTK CPU में Y1S हो गया, इनका जो है पासवर्ड बीरो मोड पे नहीं हो पा रहा था, पासवर्ड अनलॉक बीरो मोड पे नहीं हो रहा था, लेकिन मेटा मोड पे हो जाता है। अभी के टाइम पे अगर वीवो आपके पास Y90 आता है या Y1S आता है और उसका आप अनलॉक टूल से उसकी अनलॉकिंग करते हैं और बीरो मोड पे मतलब मोबाइल को आपने स्विच ऑफ किया, डायरेक्ट बीरो मोड पे फैक्ट्री रीसेट FRP किया, तो आपका जो है एरर दे देगा अगर अपडेट हो गया होगा। लेकिन अगर उसी को आप मेटा मोड में ट्राई करेंगे, मेटा मोड फैक्ट्री रीसेट, तो फैक्ट्री रीसेट हो जाता है। तो वही इन्होंने बात की है कि मेटा मोड पे होगा। मेटा मोड में होता यही है कि आप मोबाइल को जो है जैसा नॉर्मली हम कनेक्ट कराते हैं, मोबाइल को स्विच करेंगे, मोबाइल टूल में कमांड दे देंगे, वॉल्यूम डाउन की पे दबा के रखेंगे, केबल को लगा देंगे, तो आपका मोबाइल जो है कनेक्ट होगा। थोड़ी देर बाद टूल से कमांड जाने के बाद, टूल में प्रोसेस होने के बाद मोबाइल के कोने पे लेफ्ट साइड में लिखा आ जाएगा मेटा मोड। कई मोबाइलों की स्क्रीन जो है ग्रीन हो जाती है, कई में लिखा जाता है मेटा मोड। मेटा मोड में जाने के बाद फिर जो है ये अपना टूल अपना काम स्टार्ट कर देता है। तो अपडेट पे आते हैं, ये रहा अपडेट और यहाँ पे जो है अपडेट हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से, ये है टेस्टेड फॉर टेक्नो इन्फिनिक्स आईटेल इनक्रिप्टेड यूजर डेटा सपोर्ट, मतलब जो डेटा है इनक्रिप्टेड होता है और जिनमें इनक्रिप्टेड नहीं होता उनका हम पासवर्ड रीड कर सकते हैं, जो कि एंड्रॉइड 6 के पहले तक के हैं, जैसे ओप्पो A37 हो गया। कुछ मॉडल हैं ओप्पो A37 का आप UMT से पासवर्ड रीड कर सकते हैं और भी फ्री टूल से पासवर्ड रीड हो जाता है उसका, जो इनक्रिप्टेड नहीं होता उसका आप पासवर्ड रीड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है इन्होंने बताया इनक्रिप्टेड है, इनक्रिप्टेड फाइल में रहता है उसका जो है टेस्टेड फॉर टेक्नो इन्फिनिक्स आईटेल। ये तीनों जो कंपनियां हैं वो तीनों एक ही हैं। आपने मेनली फोकस किया होगा, तीनों में जो है बैटरी सेम लग जाती है, स्क्रीन भी सेम लग जाती है, जो फोल्डर रहता है वो सेम लग जाता है। यहाँ तक कि मदरबोर्ड का जो कटआउट है, मदरबोर्ड का जो डिज़ाइन है, IC लोकेशन या मदरबोर्ड का सेटअप है, वो भी ज़्यादातर सेम ही रहता है। तो आईटेल टेक्नो इन्फिनिक्स हो सकता है एक ही कंपनी हो, सिर्फ उन्होंने ब्रांडिंग जो अलग अलग करके रखी हो, क्योंकि जैसा ओप्पो रियलमी एक ही ओनर की कंपनी है, अलग अलग सिर्फ सेल होते हैं वो, इसी तरीके से। तो यहाँ पे जो है टेक्नो इन्फिनिक्स आईटेल मीडियाटेक CPU के ऊपर ओनली ये सपोर्ट करेगा इनक्रिप्टेड यूजर डेटा। अब यहाँ पे सबसे पहला वर्ल्ड फर्स्ट उन्होंने लिखा है यहाँ पे रिमूव स्क्रीन लॉक विदाउट डिलीटिंग डेटा मेटा। तो मेटा मोड का मैंने आपको बता दिया कैसे होगा। मेटा मोड पे मोबाइल मेटा मोड में जब मेटा मोड लिखा जाता है उस मोड पे होगा, तो आप यहाँ पे पासवर्ड अनलॉक कर सकते हैं टेक्नो इन्फिनिक्स आईटेल का कोई सा ही मॉडल हो अभी तक के अपडेट का। हालांकि कुछ पे सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, जिनके पास टूल है वो ट्राई करेंगे, तो कमेंट कीजिएगा वर्किंग है, कौन से मॉडल पे वर्किंग है, आपने रीड किया हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप पासवर्ड रीड कर सकते हैं, मतलब पासवर्ड अनलॉक कर सकते हैं, सॉरी रीड नहीं, पासवर्ड अकेले हटा सकते हैं और डेटा मोबाइल में आपका बच जाएगा। और यहाँ पे एक और है रिमूव सिस्टम UI ऐप, जो सिस्टम की ऐप्स होती हैं उनको आप हटा सकते हैं, जैसे कुछ सिस्टम में प्री इंस्टॉल ऐप आती हैं उनको भी आप हटा सकते हैं। इनेबल सिस्टम UI ऐप डिसेबल कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। इनक्रिप्टेड डिक्रिप्टेड पैटर्न जो है डिक्रिप्ट कर सकते हैं। डिक्रिप्टेड पिन कोड 456, इस तरीके से आप जो है पैटर्न को भी डिक्रिप्ट कर सकते हैं। मेनली हमारा जो काम है टूल में ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ हमें यह है कि टेक्नो इन्फिनिक्स आईटेल का बिना डेटा के आप पासवर्ड अनलॉक कर सकते हैं। एक और है
जो कि है रीसेट FRP विदाउट ब्रेकिंग प्रोटेक्शन एंटी क्रैक मेटा। यहाँ पे मेटा मोड में आपका FRP भी हो जाएगा और इनेबल ADB विथ फुल परमिशन इवन विथ ए लॉक स्क्रीन पासवर्ड। आप जो है ADB मोड इनेबल कर सकते हैं पासवर्ड लॉक कंडीशन में। अगर आपके मोबाइल में पासवर्ड लॉक है तो अगर आपको उसका ADB इनेबल करना है तो ओनली ADB इनेबल हो जाएगा। फुल परमिशन में मतलब उसकी जो फुल पोटेंशियल होता है ADB में, आप क्या क्या कर सकते हैं वो पूरी परमिशन आपको मिल जाएगी। जैसा आप ऑन कंडीशन में मोबाइल के ADB ऑन करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी आप स्क्रीन लॉक कंडीशन में भी मोबाइल का ADB ऑन कर सकते हैं। USB डिबगिंग बोल सकते हैं आप, जो कि हम डेवलपर मोड ऑन करने के बाद ADB ऑन करते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। OEM अनलॉकिंग ये आप यहाँ से फुल परमिशन, पूरी परमिशन मतलब आपकी USB में पूरा कंप्यूटर में फुल परमिशन आ जाएगी यहाँ से अगर आप ADB इनेबल करते हैं तो। सपोर्टेड इवन द लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन टू डेट। अभी तक का जो अपडेट है टेक्नो इन्फिनिक्स ITEL में दिसंबर तक का वो सपोर्ट करेगा इसमें। अब इसके बाद अपडेट आएगा, जो नया अपडेट आएगा उसमें भले ही काम ना करे, लेकिन अभी तक का जो अपडेट है इन तीनों कंपनी के मोबाइल में टेक्नो इन्फिनिक्स ITEL के में, वहाँ तक आप पासवर्ड रीड कर सकते हैं, ADB इनेबल FRP मेटा मोड में सब कर सकते हैं। और कुछ सैमसंग के कॉलकॉम CPU मोबाइल हैं जिनकी इन्होंने सिक्योरिटी अपडेट की है। यहाँ पे बिट A V2 V6 और ये तो जो है सैमसंग का भी सभी टूल में लगाई है। जो देखो सैमसंग के कॉलकॉम CPU की सिक्योरिटी अपडेट करने में लगा है। मीडियाटेक की कोई बात नहीं करता और एक्सिनोस तो भूल ही जाओ। बाकी यहाँ पे उन्होंने कुछ बताया ऑप्शन कैसे होगा, ये देखिए ये टूल है, टूल का इंटरफेस है और यहाँ पे ये लिखा है इन्फिनिक्स X682B एंड्रॉइड 10 रिमूव स्क्रीन लॉक विदाउट डिलीटिंग डेटा। तो प्रोसेस क्या इन्होंने बताई है ये आप देख लीजिए। मीडियाटेक टैब में गए, यहाँ पे MT के टूल जनरल सेलेक्ट किया, यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, नो चेकसम यहाँ पे रहने देना है। और मेटा मोड जो यहाँ पे कोने पे है, एक मिनट मैं कर देता हूँ, ये है यहाँ पे ये लिखा मेटा मोड, इस पे टिक लगाया और यहाँ पे लॉक टाइप में जो है रिमूव स्क्रीन लॉक ये सिलेक्ट किया टेक्नो इन्फिनिक्स ITEL। और अगर आपको FRP भी करना है तो FRP के लिए यहाँ पे है रीसेट FRP टेक्नो इन्फिनिक्स ITEL। और यहाँ पे जो है रीसेट मेटा डेटा फैक्ट्री रीसेट वाइप यूजर डेटा और वाइप यूजर डेटा CPU लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है। अगर आपको ये तो है ऊपर जो आपको सिलेक्ट करना ही है, जो ऊपर ऑप्शन है यहाँ पे रिमूव स्क्रीन लॉक करना है, ओनली पासवर्ड के लिए हटाना है। तो इसके सामने आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, मोबाइल को जो है स्विच ऑफ करके वॉल्यूम डाउन की को दबा के रखेंगे और केबल लगाएंगे तो आपका जो है यहाँ पे MTK का पोर्ट आएगा, फिर वो है मेटा मोड में जाएगा, फिर जो यहाँ पे उसका पासवर्ड अनलॉक हो जाएगा। और FRP करना है तो FRP के लिए आप दूसरे वाले टैब के सामने स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो FRP हो जाएगा। और पासवर्ड भी हटाना है और डेटा रीसेट भी करना है तो तीसरे नंबर पे जो है वाइप डेटा यूजर डेटा, इसके सामने आप जो स्टार्ट लिखा है इस पर क्लिक करेंगे और मोबाइल को सेम जैसा मेथड से मीडियाटेक CPU मोबाइल कनेक्ट कराते हैं उसी तरीके से आप कनेक्ट कराएंगे तो आपका जो है डेटा भी डिलीट हो जाएगा, पासवर्ड भी हट जाएगा और FRP भी हो जाएगा। और वाइप यूजर डेटा एक और ऑप्शन यहाँ पे रीसेट फैक्ट्री रीसेट जो है चौथे नंबर पे, यहाँ पे MT 6265 जो भी CPU होगा उस CPU के साथ में, तो इस पर भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये जो है इन्होंने ट्राई किया है जो कि यहाँ पे X682B है। दूसरा है 6827, इस पर भी इन्होंने ट्राई किया है और देखिए प्रोसेस वही है। ADB ऑन होने के बाद जो है इसका पासवर्ड अकेला हटा है और डेटा जो है फोटोज नंबर वगैरह होंगे उनके कस्टमर के बच गए। और यहाँ पे उन्होंने एक वीडियो भी डाला है कि कैसे इसको करना है। EFT प्रो डोंगल वालों ने, तो वो आप वीडियो भी देख सकते हैं जो कि GSM फोरम पे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। GSM फोरम का मैंने वीडियो भी डाला था, तो GSM फोरम पे आपको कैसे रजिस्टर करना है, क्या क्या वहाँ पे हमें फ़ायदे मिल जाते हैं। तो मेनली जो है अभी तक का मुझे सबसे अच्छा अपडेट लगा EFT की तरफ से। कुछ आते हैं कस्टमर इस तरीके से और अच्छा पैसा भी देके जाते हैं। अगर हम उनसे बोलेंगे कि ये हो जाएगा आपका, तो वो भी बहुत खुश मतलब सेटिस्फाई हुआ कस्टमर कि हाँ आपने करके दिया। दूसरा है चिमेरा की तरफ से, तो यहाँ पे एंड्रॉइड 14 रिमूव नॉक्स गार्ड प्रोड्यूस एंड न्यू चिमेरा फिक्स। तो यहाँ पे जो है नॉक्स गार्ड सिक्योरिटी सैमसंग मोबाइल की आप जो है ऑफ कर सकते हैं। और ये रहे मॉडल जो कि सभी जो हैं यहाँ पे इनेबल ADB और QR कोड A01 से लेके J6 टैब A9 प्लस, ये S21, ये सभी मॉडल हैं। हालांकि इस पर बात ना की जाए तो ये अच्छा।
और न्यू चिमेरा फिक्स, कुछ यहाँ पे बग वगैरह थी, उन्होंने उसको फिक्स किया है। तो मेनली अपडेट जो है EFT का है। तो यहाँ पे आप बिना डेटा लॉस के पासवर्ड अनलॉक कर सकते हैं। और वैसे ही था, अगर आपके पास टूल हो तो बताइएगा आपने कौन सा मॉडल किया और वो हुआ तो कितनी % सक्सेस रेट है, कौन से मॉडल का सक्सेस हुआ आपका और डेटा नहीं गया। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई हैं कि वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, हो सकता है उनको इन्फॉर्मेटिव जो मेरी जानकारी है, जो बताने का तरीका है वो पसंद ना आता हो, लेकिन अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं इसी तरीके से मैं वीडियो बनाता रहूं, आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।